एंटरप्रेन्योरशिप है, लोकल डेवलप कर सकते हैं इसको, बिकॉज कंसेप्ट कैन बी ट्रांसलेटेड लोकली ऑल्सो। ऐसी बात नहीं कि आपको इसी तरह से करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट योर दिस थिंग। और कोई आपके पास ऐसे रिलेवेंट रेफरेंसेस जो आपने मैडम और सर आप लोगों ने कुछ किया हुआ होगा, तो यू प्लीज शेयर विद राजकुमार सो दैट वी कैन पुट अ लिंक ऑल्सो and we can pass it on to people. Those who want to look at it also, they can look at it. It is in open source आपके publication. So I will stop here. I would request Dr. Legha on these pointers. Thank you. गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जहाँ तक डिज़ाइन का बात है, जो IIT ने डेवलप किया है काफ़ी अच्छा है। मैंने इनका व्हाट्सएप और वीडियो देखा था उस पर डिटेल, तो डिज़ाइन के उसमें तो काफ़ी अच्छा है। इसमें दिक्कत जो मुझे लग रही है, कॉस्ट जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, वो काफ़ी हायर साइड में है। अगर इसको कम किया जा सके इसे, तो अदरवाइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परचेज दिस वन और इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन, but the farmers level we cannot adopt this one, because this type of design is needed only where there is a problem of space. If space is available, plain area is there, there is no need of this vertical or investing this much amount, because ready-made bags are available. SDP bags are available, 12 feet by 4 feet by 2 feet heights. They are accommodating 15 to 16 quintals dung or biomass in single unit, and cost is around 7,000 to 8,000 only per unit, including earthworms, beds plus shedding material, this green net. They are providing 7 to 8,000, and 15 to 16 quintals dung or bio waste we can put in that, and that is we are seeing in this video, and they are saying that 60 to 65% biomass is available after vermicomposting. That is true. In every only 60 to 65% biomass you will get after vermicomposting, because there is loss of moisture and some biomass loss is there. तो मेरे हिसाब से तो जैसे प्लेन एरिया या जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे तो जो एग्जिस्टिंग रेडीमेड बैग और इवन प्लास्टिक शीट्स वी कैन यूज, only 400-500 rupees plastic sheet we can use, because we can use this in open area without putting this plastic sheet, but earthworms will go in the soil. That's why we have to put this polythene sheet or something so that we can prevent these earthworms to go into deep. So even we in 1,000 rupees we can start this unit, where space is available and there is no problem of putting this in open space. But in posh areas, this vertical units is useful. Their space is less, and hygiene we have to maintain very much that area. In that areas, in the metro cities and in lawns, public places, you can utilize this one. But for commercial purpose of this using vermicompost, we have to we should go to this cheapest one. I completely agree. So my request to you would be, of course ये vermicomposting सभी को पता है, टेक्निक बहुत सारा अपने अपने ढंग से करते हैं, nothing new in that I would say. न्यूनेस यही होगा कि हम लोग अगर उसको वोकल करके एक मेथोडोलॉजी बना के इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में हम लोग अगर उनकी सहायता कर रही है, तो ये हमारी तरफ से न्यूनेस होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग साइंटिफिकली. सो जैसे अगर आपने बता दिया है, तो मुझे एज ए पैकेज आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर लेगा कि आप जो आप बता रहे हो ना कि अगर एक 7,000 रुपीज वाला या समथिंग वाला, बिकॉज इफ आई मे नॉट बी नोइंग कि मुझे ये वर्मी कंपोस्टिंग करना है, बट मैं ऑथेंटिकेशन इसमें कहाँ जाऊँ, बिकॉज एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू सी दिस. अभी नाउ जूनोसिस ये वो भी सब कुछ इफेक्ट चल रहा है, सो वो हिसाब से भी सेफ्टी हो या हेल्थ के लिए किसी को भी कुछ हानि ना हो. इस वजह से अगर आप मुझे नॉर्मल वो 7,000 वाला या 1,000 वाला टू स्टार्ट विथ, या इस तरह से अगर आपके पास में पूरा एक पुस्तिका जैसा एक 1 पेजर जैसे अगर हम लोग उसके ऊपर काम करें, सो दैट आल्सो विल बी वेरी गुड.
एंड तो एक ये बात हो सकती है। सिमिलरली राजकुमार, जो ये हमने इतना सारा बनाया है ना ये वाला वर्टिकल्स, तो सपोजिंग अगर जैसे ये सर कह रहे हैं, डॉक्टर लेगा कह रहे थे कि अगर पार्क्स में हो या कहीं भी हो, है कुछ भी अगर कचरा हो या डंगी चाहिए या दूसरा भी कचरा चाहिए, आई डू नॉट नो। सो अगर ये क्लोज्ड वाला इसमें, जैसे वो ये कचरे का ये पार्क्स वगैरह में नहीं रखते गीला कचरा, ये कचरा जैसे वो एक रखते हैं, उसी के साथ में अगर ये आप एक कॉम्पैक्ट उधर रख सकते हैं तो वही कचरा वही जाए ऑन द स्पॉट ओनली। सो एक 1-3 वाला यूनिट भी चल जाएगा आपका। तो यू कैन प्रपोज कि कहीं भी छोटा हो उसका आप ये देख लीजिए कि कितना होना चाहिए। एक इसमें आपका 40 या 50 वाला हो सकता है। सो अगर ये 3 वाला अगर कंपोनेंट का एक स्टैंड अलोन अगर आपका वर्टिकल वाला होगा, उसकी कॉस्ट आप देख लीजिए। इट कैन बी अराउंड 10-12,000 आ गया तो पीपल वोंट माइंड इन मेट्रो सिटीज के पार्क में हो या कहीं पास में अगर लगाने के लिए हो। सो यू मे स्टेट, बिकॉज ये अपने पास जो है ना वो अलग अलग ढंग से करने के बेचना है। हमारे को ये सीख मिल रही है आजकल, बिकॉज सो दैट यू नो पीपल कैन चूज एंड टेक व्हाटएवर एंड यू आर गिविंग देम द ऑप्शंस। सो ये मुझे ठीक लगता है। इफ एक्सपर्ट्स आल्सो एग्री, आई थिंक राजकुमार यू मे लाइक टू वर्क ऑन दोस थिंग्स जो इजीली डुएबल भी है और लोगों को आराम से लुभा भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे डॉक्टर लेगा, जैसे आपने बताया कि अगर मेरे पास लैंड है तो मैं ये बड़ा 5,000 का ले सकती हूँ, बट उसके साथ में केवल और एक अगर मैं आपको एक सिंपल ओपन एयर का भी ये कर दूं, उसी में वन मोर बैग कैन आई कीप इट इफ आई पुट लाइक अ स्टैंड हियर, जैसे इन्होंने ये किया है। और जैसे ही ओपन एयर का वन मोर ये कर देती हूँ तो ये 15 to 16 क्विंटल, दैट मीन्स 1000 kg हो गया। एंड दिस इज ओनली ये कितना केजी हो रहा है राजकुमार हमारा ये? 700 अप्रॉक्स 700 kg मैम। आई मीन अराउंड 1000 के आसपास है, बट इनका तो ज्यादा है। जो ये बात कर रहे हैं ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या जो अभी सर आपके यहाँ जो हम लोग ये बात कर रहे हैं प्लास्टिक वाला, उसमें वन मोर लेयर जितना हेवी, अगर किसी को वन मोर स्टेप में कुछ करना है लैंड में ही, अगर ये फ्रेम बना के सेम प्लास्टिक बैग क्या हम लोग रख सकते हैं 1000 kg का, जिसमें आ जाए ऐसे? मैम कैन आई ऐड समथिंग? हाँ या प्लीज। मैम अगर ये वर्टिकल हम मैम स्टील की बजाय ब्रिक वर्क में बना लें तो इट कैन बी मेड लेस देन आई थिंक 5,000 रुपीज और मे बी लेस देन दैट ब्रिक वर्क। मैम वर्टिकल सेक्शंस अगर हम सीमेंट और ब्रिक में बना लें तो और सस्ते बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सस्ते बन जाएंगे। बट इसका हाँ, तो आप क्या कीजिएगा, मैं देखो हमारा काम ये भी रहेगा कि मिनिस्ट्री को कंफ्यूज करना, ठीक है? कंफ्यूज इसके लिए करना है कि अलग अलग विकल्प लेके कि चाहे आप कैसे भी करो बट ये खूंटी पी लो, अपना काम ये है। तो अगर जहाँ पे अगर आपका ये बन रहा है, अगर ब्रिक में कर रहा है तो कैन यू फाइंड आउट द कॉस्ट? उसका खाली ये होगा कि वो एक ही जगह पे रहेगा, इट इज नॉट अ मोबाइल वन, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। तो आप ये भी एक वेरी गुड सजेशन यू कैन ऐड ऑन टू दैट कि बाबा ये अगर आपको एक जगह पे करना है तो ये खर्चा आ सकता है, व्हाई नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप ये कर सकते हैं तो there is no problem. What is Dr. Lega and Dr. Satyavati's opinion? Let us hear from them. You prepare, there is no problem, and then share it with this expert. कोई problem नहीं. This is also a good thing because see, people want solution. People want everything, and then we are talking scientific way also and giving them the ideas. Very good suggestion. Yeah, Dr. Satyavati, you would like to say, please. Dr. Satyavati, please. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर डॉक्टर सत्यवती जी को बोलिए कि वो भी अपना राय रखें, डॉक्टर लेगा से भी बात करते हैं और देन वी कैन टेक द थिंग्स। आई थिंक डॉक्टर सत्यवती का ये माफ हो गया कि वो या डॉक्टर सत्य
या जी, जैसे अभी बताया कि कॉस्ट वाइज महंगा पड़ रहा है, अदरवाइज मैडम ये जो हम लोगों ने जो बनाया वर्टिकल, अगर इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं बताऊं अपने जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या स्कूल्स में या कहीं पे भी जहां मतलब जगह की, क्योंकि इसमें क्लीनिनेस रहेगी। एक तो वहां पर अगर स्कूल्स, जैसे गांव में भी स्कूल्स हैं, और अगर वहां पे रख दिए जाए और उनका जो कूड़ा करकट जो भी आता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सब कुछ इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी बढ़िया। लेकिन इसकी अगर कॉस्ट का सबसे पहले तो मैं कॉस्ट का रिड्यूस करने का देखना पड़ेगा। जैसे उसमें बहुत ज्यादा काफी क्लोज सिस्टम बन गया था, तो उसको ओपन करना उसमें काफी रिड्यूस हो जाएगी। मैंने उसने बताया प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, इतना ज्यादा बंद करने की जरूरत नहीं है इसमें। वो चारों तरफ से जैसे बॉक्स टाइप हो गया है ना, वो अगर सारे चारों तरफ की दीवार इसको कम कर दें, उस तरह से बन जाए तो उसमें कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2, ये जो अभी बात कर रहे थे ईंट वाला, कि ब्रिक वाला अगर अपन बनाए, तो ब्रिक वाला जैसे मशरूम का हम लोग करते हैं मैडम, मशरूम का मल्टी टायर सिस्टम भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग ना उसकी बांस की जो होती है, बेम्बू की, वो बना देते हैं ना, जैसे होती है नेट टाइप, उसके ऊपर हम अपनी ट्रे रख देते हैं, और एक के बाद ऐसे ऐसे करके हमारा, और उसमें भी स्प्रिंकलर से पानी का, उसको भी पानी चाहिए। सेम चीज इसमें चाहिए, जो मशरूम के लिए चाहिए वही हमें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए चाहिए। तो सेम सिस्टम इसमें भी हो सकता है। बहुत लो कॉस्ट में गाँव में भी खेतों में करते हैं हम लोग। एक थे, अभी उन्होंने छोड़ दिया, हरियाणा में काफी लार्ज स्केल पे मशरूम का किया था उन्होंने। तो उन्होंने तो काफी लोगों को वो भी रोजगार भी दे रखा था, बहुत सारी लेडीज को भी लगा रखा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से उन्होंने बंद कर दिया ड्यू टू सम रीजंस। तो उन्होंने क्या किया था कि वो, लेकिन हर साल बनाते थे स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि बेम्बू का बनाते थे वो पूरा, और उसमें बहुत ही सस्ता पड़ता था उनको। तो लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है। अगर अपन को ड्यूरेबल बनाना है तो वो देखनी है ना इसकी लाइफ कितनी होगी, वो भी जरूरी है। ईंट वाला, एक ईंट का बनाए, 2 ईंट की जो भी बनाए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। तो उसमें ज्यादा ईंट वाला नहीं, खुला होना चाहिए। लेकिन वो क्या होगा, पोर्टेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है, एक जगह खड़ा कर दिया तो स्कूल में वो भी चल जाएगा। वो भी क्योंकि हमें सफाई चाहिए। अगर हम ये जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने गांव में बहुत जगह बनाए मैडम, स्कूलों में भी ट्रेनिंग, स्कूलों में चल रहे थे, कॉलेजेस में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, आई दिल्ली में भी। तो वो क्या करते हैं, पिट बना देते हैं, विंडो में डाल देते हैं। विंडो में तो एकदम, अगर उनके पास जगह है तो विंडो में हमें आधा मीटर ऊंचाई रखनी है इसकी, क्योंकि ज्यादा अगर हम रखते हैं, इसकी खासियत तक ये है, विंडो में रखें चाहे पिट में रखें, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं रख सकते, ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं रख सकते, हाइट नहीं रख सकते वेस्ट मटेरियल की, क्योंकि अर्थवर्म के ऊपर फिर प्रॉब्लम आती है। तो वो हमें पोस्ट मेंटेन करनी है। और फिर हमें कैसे ही आप रख लीजिए, पिट में डाल दीजिए, मैनेजेबल होना चाहिए। विंडो को हम लोग 1 मीटर लंबी लगाते हैं और आधा मीटर चौड़ी, और फिर अरेंज करके अर्थवर्म वो तो बहुत सस्ता, मतलब बहुत ही इजीली मैनेजेबल है। क्योंकि क्या होता है कि उस विंडो में, क्योंकि अभी हमें इसमें ये भी करना पड़ेगा कि जब खाद बन गई तो उसको हमें ट्रे को हटाना, उसको निकालना, अर्थवर्म को निकालना, क्योंकि अर्थवर्म हमें रीयूज करना है। तो वो भी एक सिस्टम है। हम लोग ये सोच रहे थे कि ट्रे को कैसे करें, क्योंकि आपने लेखा साहब ने, आपको पता है आप लोग कर रहे हैं, अर्थवर्म को निकालना पड़ता है ना इसमें, वो चीज तो गांव वालों को सिखा दें, जो भी करेगा वो सिखा दें, वो कर लेंगे। निकाल के एक ढेर लगा दिया, अर्थवर्म ऊपर नीचे चले जाते हैं, खाद निकाल लिया और अपना अर्थवर्म रीयूज कर लेते हैं, वो चीज है। लेकिन जो विंडो में हम लोग करते हैं, अगर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ आइडिया कुछ लग सकता है। पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि 4 चैम्बर का बनाएंगे, अर्थवर्म हम दूसरे मूव कर जाएंगे जब खाद बन जाती है। तो क्योंकि उनको इस मटेरियल नहीं मिल रहा, अभी खा लिया उन्होंने, तो दूसरे में आएंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली दे जस्ट इंट्रोड्यूस, दे एंटर इनटू द अनदर दिस थिंग। तो वो नहीं बन पाया। पहले वही हम लोग प्लान कर रहे थे कि 4 वाला बना लेंगे, लेकिन वो बहुत हैवी हो रहा था, तो बन नहीं पा रहा था। तो अलग अलग ट्रे रखने का बनाया फिर ये। तो कई सारे मॉडल हैं, कई सारे वो है ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें अपना अलग अलग एरिया के हिसाब से और कॉस्ट वाइज मैडम हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि मुझे लग रहा है कि अलग अलग हम लोग बना सकते हैं मॉडल, अलग अलग देख सकते हैं कि इस एरिया के लिए फिट बनेगा, इस एरिया के लिए अच्छा बनेगा। लेकिन कॉस्ट को हमें लग रहा है जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम कैसे, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, उसको ध्यान No, रखना पड़ेगा। I agree completely. I agree. So yeah, I think Dr. Kalpana also has joined. Dr. Kalpana, would you like to also comment? Please comment. Hello, am I audible? हाँ सुनाई दे रही है, we can hear you. Yeah, please go ahead. कल्पना बोलो। केतकी मैडम, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, तो मुझे सिर्फ मेरा नाम सुनाई दिया, आगे कुछ समझ में नहीं आया व्हाट यू वांट। नहीं, आप अपनी बात रखें। Okay, regarding this vertically composting unit.
या आप सभी से बात कर सकते हैं, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ दिस मीटिंग इज हाउ कैन वी पुश दिस थिंग्स विद डिफरेंट ऑप्शंस टू द मिनिस्ट्री, राइट? एंड पुशिंग इज नॉट द ओनली थिंग, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ेगा, उसका एक स्पेसिफिकेशन का एक आपको बुकलेट या समथिंग लाइक दैट विद साइंटिफिक थिंग्स बनाना पड़ेगा। ये राजकुमार के पास तो डिजाइन है, उन्होंने सब कुछ किया है, वो भी सब कुछ है। सो फर्स्ट इज 2 पार्ट्स में अभी मीटिंग हो रही है, आपके बात हम लोग ले लेते हैं, कमेंट सबके डालो कि ताकि और भी अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज है या इसमें कुछ है अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज इट विल गो टू द मिनिस्ट्री, एंड मिनिस्ट्री में जाने के लिए हमारे पास 100% हमारे पास वो एक्सपर्ट्स का ये सब लेके, यू आर ऑल्सो अग्रीइंग विथ ऑल दीज थिंग्स, आपके भी इनपुट्स लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। सो आप प्लीज अपनी बात रखिए। बेसिकली मैम इसमें जो पहले स्पेस का कांस्टेंट था, हम लोग उसी को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था ये तो माउंटेन एरियाज के लिए हम लोगों ने इसको सोचा था, तो जो कंसेप्ट था इसका माउंटेन एरियाज के लिए इसको यूज करना है, तो उसी बेस पे इसको ड्यूरेबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें हम माउंटेन एरियाज के लिए टारगेट कर रहे थे। बट अभी इसको जैसे कि अभी सत्यवती मैडम कह रही थी, RWAs में भी देख सकते हैं, स्कूल्स में भी देख सकते हैं, और इस तरह के काफी सारे जो और भी छोटी छोटी ऑफिस प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे स्पेस का बहुत कांस्टेंट है, वहाँ पे भी रखा जा सकता है इसको। द ओनली थिंग विच आई लाइक, आई एग्री कम्प्लीटली विद मैडम डेट के थोड़ा सा इसमें वेंटिलेशन और हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब हमने फर्स्ट ट्रायल लगाया था, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन, IIT कैंपस के अंदर एंट्री का भी रेस्ट्रिक्शन था, तो सम स्टडीज मिसमैनेज्ड हो गई, तो उसको किस तरह से एक सेट हम और लगाना चाहेंगे टू बी वेरी श्योर कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट है। ऑल्दो क्योंकि काफी टाइम से हमने इस एरिया में काम किया है, तो हमें पता है कि मतलब रिजल्ट्स इसमें अच्छे ही आएंगे, बट साइंटिफिकली ऑन पेपर हम जिस तरह से इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो डेट आई वांट के एक सेट और लगाया जाए इसको अच्छे से विद मोर वेंटिलेशन, प्रॉपर इसका जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड ह्यूमिडिटी का भी इसके अंदर जो ड्रिपिंग सिस्टम है, जो हमने जो स्प्रेयर्स लगाए हैं वो अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी रिप्लेस करा के मॉडिफाइड स्प्रेयर्स के साथ में एक बार और इसको लगाया जाए। आई एम वेरी मच श्योर दैट इट विल वर्क। रिगार्डिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी उसी रेशियो में है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका MS में बना हुआ है और दैट इज गैल्वेनाइज्ड आल्सो, तो रस्ट फ्री भी है, और ऑपरेशन जो है उसका मैनुअल ऑपरेशन बहुत इजी है, सिंगल पर्सन कैन मैनेज। तो ये सारी चीजें मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें, जो हम इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है। सो कल्पना जी मैम। मैडम मैं कल्पना, अगर हम इसकी जो हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए वी वांट टू रिमूव दिस जो बनी हुई है ना चारों तरफ से जो आपने बनाया हुआ स्ट्रक्चर, अगर उसको रिड्यूस करें तो कितना कॉस्ट, एक तो काफी कॉस्ट उसमें पड़ जाएगा नहीं? How much we can reduce the cost if you remove all those? अराउंड मैम बोल रहे थे मैन्युफैक्चरर कि अगर वो हटाएंगे 10,000 के आसपास कम होगा उसका कॉस्ट, सीट जो हटा देंगे तो। अच्छा 10,000 का होगा, 10,000 के आसपास कॉस्ट। आयरन के जो भी MS का वेट होगा वो वेट बेसिस पे रिड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि वो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि अगर हम ये हटाएं इसमें चेंजेस लाएं तो हाउ मच वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। एकदम पहले कैलकुलेशन करने के बाद ही हमें चेंजेस करने हैं ना, बता दें तो कितना हमारा रिड्यूस हो जाए। वी हैव टू जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। दो चीजें देखनी है, अदरवाइज तो कहीं रख देंगे तो नीट एंड क्लीन और वो सब उसके लिए तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कहीं स्कूल्स हैं या कहीं आपके जो होटल्स हैं वो भी ले सकते हैं कि उनको भी आजकल तो सभी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का करना पड़ता है ना, तो ऐसी जगह हाँ तो उनको दे सकते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सस्ता चाहिए अभी इसको। मैडम एक बात और भी ये है, देखिए कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। सो कभी कभी प्रोटोटाइपिक कॉस्ट विल बी ऑलवेज हायर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वी कैन लुक इनटू ROI काइंड ऑफ अ थिंग। कि अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने ये डंग के लिए किया था बिकॉज दैट वाज द डिमांड केम, एंड
your every entire team has worked on this dung वाला thing. अगर ये मैं आपको 2-3 भी विकल्प रखने हैं कि अगर ये मैं ऑर्गेनिक वेस्ट रखती हूँ, मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है या कोई अगर ऐसा है, पूरा ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या ये यही रहेगा कि कितना ये हो सकता है, कैसे हम लोग उसके लिए भी वर्म्स ही अर्थवर्मी यूज करना है या कंसोर्शिया यूज करना है? सो नहीं मैडम, हम बोलिए। मैं थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने कल्पना की थीसिस उसी के ऊपर ही थी मैडम। तो अगर हम लोग अर्थवॉर्म के साथ सुटेबल जो कि, क्योंकि अर्थवॉर्म जो कंसोर्शिया है उसमें भी जो माइक्रोब्स हैं वो अर्थवॉर्म को नहीं मारना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द माइक्रोब, बेनिफिशियल एंड आपका जो हार्मफुल, जो कि डिसीज कॉजिंग। तो हम लोग सिलेक्ट करना पड़ता है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती। कल्पना ने जो किए थे वो कंसोर्शिया भी हैड आल्सो डेवलप्ड, और वो फिर हम लोग पेटेंट वगैरह नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। तो लेकिन दोस काइंड ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर हैविंग पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद अर्थवॉर्म, तो उससे क्या होता है, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज इंक्रीज फास्ट। वी कैन जस्ट इसको ना इम्प्रूव करते हैं, इसको एक्सेलरेट हो जाते हैं। सपोज आपके बिना कंसोर्शिया के 2 महीने में खाद बन रही है, विद कंसोर्शिया वी कैन प्रोड्यूस विद इन 1 मंथ। अब 50% टाइम रिड्यूस हो जाता है मैडम। So we have already observed, we have seen that, but suitable kind of consortia is important. Having the positive interaction. Agreed. So there is one more possibility I am seeing. Rajkumar, you please note it down. Whatever we have discussed, let us see what we have to take action, and then we will continue the meeting. ठीक है? So number one more thing, madam. One more thing. क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा लेबोरियस होगा कि once the compost is produced and then it is to be removed from your our system, और उसमें से अर्थवॉर्म को अर्थवॉर्म शुड बी सेग्रेगेटेड। तो अगर हम इसमें दोनों तरह का मेरे ख्याल से करना चाहिए, जहाँ पे लोगों को अर्थवॉर्म की, क्योंकि पानी भी ज्यादा चाहिए, उनको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो नहीं है तो हम कंसोर्शिया दें, कंसोर्शिया डाल के वही कंपोस्ट बनाएं, वो भी काफी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी काफी बढ़िया रहेगा सिस्टम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अग्रीड। सो बिल्कुल आपकी बात सही है। इवन डॉक्टर लेगा के पास भी उन्होंने काफी सारा कंसोर्शिया पे भी उनके इंस्टीट्यूशन ने काम किया है। So here what I am seeing, I am looking at both of you like an authenticated source for making consortia or the cultures. या if अगर किसी ने डेवलप किया है तो you may have a paid service or you may have to check and give it to them so that this is one more source will be opened up. So आज की ये मीटिंग में हम लोग एक पहले हमारा ये वर्मी कंपोस्टिंग का डिजाइनिंग का पहला पार्ट लेते हैं डॉक्टर ये राजकुमार। तो हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि अभी एक लेट अस सी हाउ मच यू कैन रिड्यूशन ऑफ द कॉस्ट इज नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द फंक्शनैलिटी, that is the ventilation and all, as Dr. Satyavati was suggesting. तो वो इसके ऊपर आप और आपके टीम थोड़ा काम कीजिएगा एंड बता दीजिए कि क्या है पॉसिबल है, कैसे क्या पॉसिबल है करके, and how much it is. So you was first work theoretically. Second option, as Avinder was telling you about the brickwork or something like that. Look at the cost or something. Even though it is static, how can you increase the ventilation? कितना आपको रेशो एयर और ऑक्सीजन का कितना चाहिए पर एरिया? All those theoretical लेके आप उस तरह से काम करो, उसका भी आप एक बता दीजिए. Too many layers you need not keep. You take their input and also these two things you will work for ये structurally. And third will be this is that one एक 3 छोटा इसमें अगर पार्क को लगाना है, अगर मेरा ज्यादा कचरा नहीं बनता है, से 40 या 50 किलो ही हो जाता है हफ्ते में या समथिंग लाइक दैट, देन हाउ यू आर गोइंग टू सी। सो एक 1 मॉड्यूल का आप कॉस्ट कर सकते हैं राजकुमार, और फिर आप उसको ये बता सकते हैं, उसको भी आप व्हील रख सकते हैं, उसको सब कुछ कर सकते हैं। साइन करना पहुंचने के बाद फोन करने को बोलो, पहुंच गया तो बता दें। या सो दिस इज आवर स्ट्रक्चरल का, ये आप पक्का से कर लो। सेकेंड विल बी दी हाउ यू विल यूज दिस थिंग्स। सो टाइप ऑफ वेस्ट, हाउ यू विल हैंडल एंड कैसे हैंडल करना है, आपको पूरा एसओपी ये आप दोनों ही दिग्गज है, इन दोनों दिग्गजों से आप ले लीजिएगा।
इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेल से आप बता दीजिए मैडम, केस टू केस। सपोज अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो गया तो क्या आपका ये वर्मी कंपोस्टिंग अगर मेरा कोल्ड प्लेस पे लगाना है और आपका कंसोर्शिया का अगर ग्रोथ पीरियड है उसका अराउंड 25 to 30 टेम्परेचर उसको चाहिए, तो आप ये किस तरह से ये कर सकते हैं? वेदर डू यू हैव एनी सर्कुलेशन या सम बैग्स या कुछ, अगर आप गर्म पानी का कुछ आजू बाजू रख सकते हैं। नीड नॉट डू दी वाटर जैकेटेड थिंग, इट विल अगेन कॉस्टली। सो हाउ कैन यू डू इट, कि कितना आप कैसे कर सकते हैं? सो हाउ कैन यू कीप इट सो दैट फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर जो इनका होता है 20 to 25 और समथिंग, हाउ यू कैन अटेन इफ इट इज अ कोल्ड, वाइज वर्सा इफ इट इज सपोज टू मच हॉट है तो आप कैसे करोगे? सो एम्बिएंट के इसमें बहुत ही कम जगह पे आइडियल बहुत कम होता है, जैसे हमें जो आइडियल चाहिए होता है। सो टू लोअर एंड हायर एक्सट्रीम के लिए भी आप इनसे इनपुट्स ले लीजिए सर और मैडम से, और उसका प्रावधान रखिए। डोंट इंक्लूड दिस वाटर जैकेटेड काइंड ऑफ अ थिंग। यू कैन ऐड, अगर आपके ट्रे के पास में अगर कुछ रखना है या क्या सिस्टम से ये कर सकते हैं, सो दैट यूनिवर्सली वी कैन से एज ए नेसेसरी वी कैन से कि आप आराम से ये कर सकते हैं करके। सो दैट स्ट्रक्चरली आप ये बता दीजिए। अच्छा, कौन सा कूड़ा कैसे रखना है, क्या करना है, ये आप बता सकते हैं। सो द टाइप ऑफ वेस्ट विच विल बी ट्रीटेड, दैट विल बी अ सेपरेट कॉलम। यू प्लीज आस्क दिस एक्सपर्ट का कि किस तरह से हम लोग लिखे, बिकॉज ये अभी पुस्तिका बनाने का चक्कर है, योर स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट का चक्कर में हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग इनसे ले लेते हैं। अगर कोई भी डंग हो, लाइक डंग में डॉक्टर लेगा जी ने बहुत सारे स्पीसीज के लंग्स पे डंग्स पे काम किया है। इट कुड बी डोंकी, इट कुड बी दिस, they are maintaining a very beautiful center in Bikaner. I visited and very delighted also. So ये इनके लिए हम लोग ये बता सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप का, बिकॉज जोग्राफिकल लोकेशंस आर डिफरेंट, सो द नीड्स ऑल्सो विल बी डिफरेंट। तो इनके पास बहुत सारा ये सर ने काम किया है, आप उनसे ले लीजिएगा कहाँ कहाँ ये वेस्ट यूज कर सकते हैं, वो वी विल फ्रीज इट डाउन। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट की बात आए कि जो वेजिटेबल्स है, कूड़ा करकट है, वही अर्बन एंड सेमी अर्बन में आ जाइए, इसमें ये टाइप का कूड़ा होता है, तो ये कितना हो सकता है और उसके लिए क्या हो सकता है। अगर आपने कंसोर्शिया नहीं डाला तो ये अर्थवर्म को कितना टाइम लगता ये टेम्परेचर में, दैट आइडियल कंडीशंस में, वो आप देखिए। अगर आपको कंसोर्शिया डालना है तो हाउ इट इज, वेदर इट शुड बी प्री डाइजेस्टेड आफ्टर एडिंग द कंसोर्शिया एंड देन टू बी प्रेजेंटेड टू द अर्थवर्म, या सिम्बायोटिकली बोथ एट द साइमल्टेनियसली हो सकता है। ऑल दोस थिंग्स यू, वो जो विकल्प है वो आप पूरा उसमें लिखिए, ये डूज एंड डोंट्स, बिकॉज हमें जाना है, आप समझ के जाइए कि इलिटरेट पर्सन के पास जाना है जिसको कुछ नहीं आता, उसको भी अगर हम लोग ये उसकी भाषा में समझा सके विदाउट हैम्परिंग हिज कॉन्फिडेंस, देन ही हम लोग जीत गए, ऐसे अदरवाइज नहीं। तो हम लोग बिल्कुल सामान्य के दृष्टि से आप देखें कि ये मैं कैसे करूं, मेरे को हार्म तो नहीं होगा। अगर मैंने बैक्टीरिया का कंसोर्शिया बोल रहे हो, मैंने छू लिया तो मेरे अंदर में तो नहीं जाएगा, मेरे को डर लगता, कोविड से भी डर जाती हूँ। तो ये आप कैसे करोगे? आप ये छोटा छोटा चीजें बहुत मायने रखता है, बड़ा चीजें तो हो जाती है, छोटे से ही प्रॉब्लम चुगन हो जाती है जिंदगी में भी और अदरवाइज ऑल्सो। सो यू थिंक इन देयर पर्सपेक्टिव, वॉट एवर FAQs आर देयर, कि कैसे हैंडलिंग होगा, क्या होगा। अच्छा, दूसरे इसमें आप ये भी उसको ल्योर कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड जो आपका कंसोर्शिया है वो आप अगर बिजनेस मॉडल में डेवलप करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? इफ एनी लिटरेट पर्सन इज देयर, okay, or if you are giving the training to them and if you are certifying them that okay ये उसका ये confidently ये कर सकता है, he is eligible to do all these things, then क्या आपका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल whether you will be able to conduct, चाहे वर्चुअली होगा, चाहे ये ICAR के या जैसे इनका ये इंस्टीट्यूशन है इक्वाइन सेंटर, उसमें भी ये हो सकता है, या इनका पहले ही कुछ ट्रेनिंग चल रहा होगा उसमें आप एड ऑन कर सकते हो। सो यू, आई फील यू थिंक इन अ वेरी वेरी बिग पिक्चर। हम लोग शुरू तो ये चिंटी से कर रहे हैं, बट ये हाथी जैसा ये हो रहा है, और हमें मिनिस्ट्री में जाना है तो ईच एंड एवरीथिंग आप बिल्कुल कोने कोने की बात करो कि मैं कोने में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी। सो दैट इज वाई अगर हार्ट, अगर कोई छोटा जगह हार्ट बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला पार्क में है या सोसाइटी में है या स्कूल में भी जैसे इन्होंने कहा, तो ये बढ़िया हो जाएगा बिकॉज आप ये विकल्प दे रहे हैं। एंड रही बात दूसरी पैसे की, तो ये मुझे ये लग रहा है कि आप ये ROI के भी मॉडल पे चले कि अगर आज मैंने 15-20 हजार,
जाने दो उसको। क्यों? 12 बजे के बाद नहीं देते। हाँ 12 बजे के बाद नहीं देते। नहीं, उन्होंने मुझे बोला है 12:30 बजे आ जाओ करके। हाँ हाँ लेते नहीं है क्या? भेज दो, इसने घर के पास में भेज दो, क्या है? So I feel we should have those thing in mind, and ये हम लोग करते हैं. We will go to Dr. Lega for his say about it. Yeah, Dr. Lega, please. बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम आप, क्योंकि ये जो है ना जैसे कोस्ट वाला तो इशू था ही, कोस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ वेंटिलेशन का, और इसमें जैसे टेम्परेचर का आपने बताया कि डिफरेंट एरियाज में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर, उसके लिए कुछ प्रोविजन इसमें होना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा था इसमें ड्यूरेबिलिटी की बात जो कह रहे हैं, मैं इनके लिटरेचर में देखा 4 से 5 साल ही इसकी लाइफ स्पान बताई है। 4-5 साल ज़्यादा नहीं है, मतलब 80-90,000 का। इसका लाइफ तो 10 से 12 साल के आसपास का हम लोगों ने वो किया है। इसका लाइफ तो शायद उसमें मुझे लगता 5-6 साल कहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 10-12 है तो ठीक है। 10 से 12 है, कम हो जाएगा अगर 4-5 साल। 10 से 12 है उसका कॉल। 10 से 12 है तो ठीक है। और बाकी वही है मैडम जो प्लेन के लिए, और जो आप कहते हैं ना कि 50 kg ही वेस्ट होता है, तो मैं जिस रेडीमेड बैग की बात कर रहा था ना, वो बहुत छोटे छोटे से लेके बड़ी साइज तक के हैं। इवन 20 kg बैग्स वी आर गेटिंग इन 200 rupees only. Likewise we can use those one also for making this vermicompost. सर बिल्कुल ठीक है, आप सभी विकल्प हम लोग रख देते हैं, बिकॉज हर अलग अलग किस्म के लोग है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसको ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड या गुड लुकिंग या ऐसा कुछ चाहिए तो ये है, बट ज्यादा चाहिए। तो मुझे लगता है कि चूज वो करे, हमको खाली विकल्प अच्छे से उनको देना है। वी आर नॉट फोर्सिंग देम कि आप यही करो या वही करो। आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, सिल्क का लेना है, वो आपका चॉइस है। सो दैट जवाबदारी आपकी है। We are not telling you, but we are providing you all authenticated and scientifically tested ये. So there is absolutely no problem. So मुझे सर यही लग रहा है कि आपका भी जो ये आप बता रहे हैं, that also I think we need to give कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, जो भी ऑप्शंस है वो। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट की माने ये है कि अभी पता नहीं चलता है, ग्रीड इज सच अ थिंग कि आदमी के मन में अगर आ गई तो कहाँ से कहाँ जाएगा हमें नहीं पता होता है। काला तो काला ही दिखता है एवरीथिंग, मट्टी लो, उसका फर्टिलिटी नहीं पता, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं पता। So whether it is a pure vermicompost या mixed one, I can mix all non-fertile soil in that and I will say कि ये vermicomposting है। हमें क्या पता कि कैसे क्या है। So we need to have a quick kind of a thing. I was just thinking कि ये अगर जो मैंने जो ये soil organic carbon के टेस्ट किया है, I am talking only qualitatively. Quantitatively तो आप every component you can test in the proper laboratory, whether you can outsource and all these things. बट अगर मैं ये जानूं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट आप बना रहे हो, तो ये वर्मी कंपोस्ट का क्वालिटी कंसिडरिंग दी ऑर्गेनिक कार्बन या जो भी आप एक कोई भी एक क्वांटिफाइड आई मीन द मेजर चंक आप ले लीजिए जिसको हमें एनालाइज करना है क्वालिटेटिवली, तो हम लोग किस तरह से करें। तो ये अगर आप मैंने ये ढंग से बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट का कितना हो सकता है, ऑर्गेनिक अगर मैंने वेजिटेबल वगैरह लगाया या उसका मैंने खाद बनाया वर्मी कंपोस्ट का तो कितना होगा तो वो वर्मी कंपोस्ट ही कहलाएगा। बट इसका जो गुण होगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज कंटेंट्स विल बी डिफरेंट। सो वेदर डू वी हैव एनीथिंग व्हिच इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग by the main material is different and उसका क्या क्वालिटी का वर्मी कंपोस्टिंग आता है, do we have those results? Do we have those results? जो जैसे वेस्ट मटेरियल डिफरेंट यूज करेंगे, जैसे डिफरेंट बायोमास यूज करेंगे तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो इसमें वर्मी कंपोस्ट डिफरेंट ही आएगा। इवन स्पीशीज के उसमें भी जैसे हॉर्स डंग में नाइट्रोजन कंटेंट कम आता है कैटल डंग की बजाय,
इन कंपेरिजन में। तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो अलग अलग रहेंगी, जो बायोमास यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वो अलग अलग तरह से न्यूट्रिएंट अलाइंसेस कराना पड़ेगा उसका, डिफरेंट बायोमास यूज़ करके लेबोरेटरी से। नहीं, पर अभी आपके पास देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये सब करते बैठे, बिकॉज अगर इमिडिएटली अगर मुझे मिनिस्ट्री को कुछ देना है, सो किसी ने तो भी ये स्टडी पहले से किया होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म से। लिटरेचर में अवेलेबल है मैडम। मेरे ख्याल से आई फील राइट नाउ आई कम्प्लीटली अग्री कि हमें ये करना है, बट अभी उतना समय नहीं है। तो अगर हमारे पास, अगर हम लोग ऑथेंटिकेटेड लिटरेचर के आधार ले लेते हैं, डॉक्टर सत्यवती जी ने भी किया है, सो वी आर टेकिंग दिस एंड वी आर गिविंग देम दिस रेफरेंस, कि एक हौसला दे रहे हैं कि अगर आपने ये बनाया ऑर्गेनिक वेस्ट से, अगर आपने बनाया तो ये रेंज में आएगा, दूसरा ये रेंज में आ सकता है, और अगर मिक्स किया तो ऐसे होगा। अगर ये राजकुमार ने भी और इनके टीम ने भी काफी सारे सैंपल्स इकट्ठा करके रखे हैं। राजकुमार, हैव यू गिवन इट फॉर टेस्टिंग, वेदर हैव वी गॉट एनीथिंग एज अ रिपोर्ट? मैम अभी कल्पना जी ने दिया है कुछ टेस्ट करने के लिए, 5 सैंपल दिया है, और 5 सैंपल हमारा जो था ना, एक हॉर्स डंग कॉ डंग कॉम्बिनेशन, किचन वेस्ट हॉर्स डंग किचन वेस्ट कॉ डंग, ऐसे करके है। तो 5 सैंपल का उन्होंने 4 या 5 सैंपल दिया है टेस्ट करने के लिए, जिस टाइम में हम निकालते थे उसी टाइम में दिया है। और अभी हमारे पास सैंपल है रखा हुआ कि हमने जो 1 वीक में लिया था, 15 डेज में लिया था, वो सब सैंपल हमारे पास 5 सैंपल पड़े हुए। नहीं तो ये फिर करवा लो आप टेस्टिंग, आप कहीं देखो, maybe you would like to send, or we can take inputs from Dr. Satyavati and Dr. Lega कि authenticated कहाँ कर सकते हैं। You may like to do 2 labs से भी टेस्ट कर सकते हैं, I do not know which are the people or which are the labs who can test it and give it to you, so that NABL accredited लैब से अभी टेस्ट करवाया हमने। हाँ, ये सही किया फिर तो, और भी फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से, क्या आप ये दोनों भी, ये 5 जो भी रिमेनिंग है, वुड यू लाइक टू टेस्ट दैट आल्सो? करवा सकते हैं, ये करवा दीजिए, बिकॉज मेरा ना मैंने ये डॉक्टर ये महेंद्र से भी बात करी थी, डॉक्टर लेगा, मेरा पॉइंट यही था कि ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट किट हम लोग ये कंपोस्ट का क्वालिटेटिव कार्बन के लिए कैसे यूज करें, सो दैट उनके हाथ में ही टेस्ट हो जाएगा, और वो कम से कम एक छाप के ले सकते हैं कि मेरा वर्मी कंपोस्ट इट इज गुड। बिकॉज इफ यू टेक एनी काला बैग है वर्मी कंपोस्ट है बोल के हम लोग ले लेते हैं, यू नेवर नो व्हाट फर्टिलिटी इट हैज, व्हाट इट हैज इनसाइड, इतना क्वालिटेटिवली तो पता होना चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे विकल्प है या कोई टेस्टिंग है वेयर पीपल कैन roughly at least they can do, or any KVKs are there where if somebody is giving them the, क्योंकि सब लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, बट फर्टिलिटी इंडेक्स उसका कितना है, देयर इज नो, मैंने कहीं उसका ये देखा नहीं है, मे बी आई एम इग्नोरेंट, बट अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मुझे नहीं मिला कहीं भी, कुछ भी कोई भी वर्मी कंपोस्टिंग करके बेच रहा। आई विल स्टॉप, आई विल लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। क्या डॉक्टर लेगा? मैडम इसका टेस्टिंग के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे सॉइल साइंटिस्ट जो भी हैं केवीके में, सभी जगह आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और ये सब एस्टिमेट करते हैं। तो हम वर्मी कंपोस्ट का भी उस लैब से 300 लगता है उसके लिए। हाँ मैडम, 300-400 रुपीज टेस्ट के लिए लगता है। स्कीम है, स्कीम में कोई फ्री नहीं होता है। So 200 to 300 रुपीज आराम से लगता है, एंड फॉरगेट अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट उसका कोई साइंटिफिकली मुझे कहीं दिखा नहीं है। अभी ये गोबर गैस भी, अपना गोबर गैस का भी लास्ट में जो बचता है वो भी आप ये स्लरी बोल के दे सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज नोबडी इज स्टरलाइजिंग योर वर्मी कंपोस्ट सो दैट इट इज फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज स्टेबलाइज्ड वर्मी कंपोस्ट। ये कंपोस्ट ये कहीं भी मुझे नहीं मिला है, दैट इज नॉट इवन मैंडेटरी कि आई एम किलिंग ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, ताकि पता नहीं ना कि आपका कहीं से भी आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हो, वो ऑर्गेनिजम्स तो उसमें रहने वाले हैं,
सो अभी मालूम नहीं है मुझे कि ये ऑर्गेनिजम्स और अपने नॉर्मल जमीन के ऑर्गेनिजम्स उसमें कहीं लड़ाई ना हो और वो बैलेंस ना बिगड़े। सो इसके लिए स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी वर्मी कंपोस्टिंग। वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। I do not know, but people they not even they are not air drying. So killing is very important. ये so पता नहीं कैसे उसको करे, but at least we can have our own USP for this thing, and we can mention that also, so that this is more scientific कि even आप कुकर या ऑटोक्लेव जैसे इसमें भी करके कर सकते हैं, एयर ड्राई कर सकते हैं। No need to buy oven or something, even though sun dried solar drying is equally good, ताकि ये मर जाए। So that is what I was thinking. Yeah, Dr. Satyavati, you would like to add on to that or? या मैडम रिसर्च में तो जो रिसर्च छपी है, द पेपर्स विच आर पब्लिश्ड, और पूरा उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। व्हेन जस्ट वी गो टू द रूरल एरियाज और द एक्सपेरिमेंट और द फील्ड साइट्स, जो खाद जो बिक रही है, वर्मी कंपोस्ट हो या बायोगैस स्लरी हो, वो कोई टेस्टिंग नहीं है, वो बस ऐसे उठा के जहाँ पे बायोगैस प्लांट लगे हैं या वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स लगी हैं, वो उठा के बेच रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पे और बायोगैस स्लरी के नाम पे कि बहुत हाईली एनरिच्ड इन न्यूट्रिएंट्स। नो वन इज, कोई टेस्ट नहीं हो रहा उसका। अगर पेपरों में देखें तो जो रिसर्च पेपर हो रहे हैं वो सारी हमको हर तरह का आपको मिल जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोबियल, एवरीथिंग भरा पड़ा है पूरा लिटरेचर। तो अभी हमारा जो यूनिट एक आपने जैसे बताया कि अगर जैसे फील्ड में बनाते हैं ना वर्मी कंपोस्ट, तो फील्ड में तो क्योंकि वो अर्थवॉर्म भी एंटर करते हैं एनवायरनमेंट से, सॉइल से आते, दूसरे वाले जो हमारे एंडोजेक है, क्योंकि हम लोग हमारी सॉइल में 3 तरह के अर्थवॉर्म्स हैं। अगर कच्चा पिट में बना दिया तो डिफरेंट अर्थवॉर्म भी आ जाते हैं, लोकल वाले, हालांकि लोकल हम लोग प्रेफर करते हैं। दूसरा माइक्रोब्स भी आते हैं, लेकिन हमारा जो क्लोज सिस्टम है इसमें हम लोग बचे हुए हैं, उससे बचेंगे इससे कि बाहर के जो अनवांटेड माइक्रोब्स वो भी नहीं हमारे में एंटर करेंगे। सो हमारे लिए उससे भी प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी चीज है ये। इसके बाद में हमने अभी सोचा भी नहीं था कि वो बाहर से अगर खुले में करते हैं और उसमें, तो वो भी उसके काफी चांसेस होते हैं। वी आर गोइंग टू इनवाइट द अनवांटेड माइक्रोब्स, अनवांटेड आपके जैसे उधर जैसे नेवले, तो अभी तो ड्यूटी कोरोना खा गए हमारे यहाँ, लेकिन ओपन में होता तो नेवले, स्नेक्स एंड देन काफी सारे जो इनके जो प्रेडेटर्स हैं, अर्थवॉर्म को खा जाते हैं, पर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसमें हमारा प्रोटेक्शन है, उसका भी प्रोटेक्शन रहेगा। एक बहुत बड़ी चीज आपने जो बात करी वो निकल के आई है इसमें। रही बात इसकी कि हमारी क्वालिटी जो बनेगी, क्वालिटी तो डेफिनेटली हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे लीफ लिटर का अगर हमें बनाना है कि भाई जैसे स्कूल्स वगैरह में या कहीं होटल में किचन वेस्ट आएगा, स्कूल में लीफी लेटर आएगा, लीफी लेटर तो 15 दिन में खाद बन जाता है, 10 दिन में ही बन जाता है, उसमें तो टाइम लगता ही नहीं है। वो क्वालिटी कंपोस्ट बनता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रिच है और बहुत जल्दी बनता है खाद आपका जो लीफी बायोमास है। जैसे नीम के पत्ते हैं या फिर आपके मलबरी के पत्ते हैं या फिर दूसरे तरह के जो है ना, थोड़ा ग्रास भी मिला देते हैं तो उसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है और जल्दी खाद बनती है। उसी तरह से आपके होटल्स में भी आपका किचन वेस्ट वो जल्दी बनाएगा, पीलिंग्स वगैरह जो आती सब्जी वगैरह की होती है तो वो मैसेज वगैरह में वो चल जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कि वाला ये वाला जो, क्योंकि जो खाद बनेगा क्वालिटी वुड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल व्हिच इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। तो अगर वो लिख दें कि ये हमारा है, ये इसका बना खाद है और इसमें एनरिच होगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम जैसे आपने डॉक्टर लेगा बोल रहे हैं कि म्यूल वेस्ट का जो उसमें लिग्निन बहुत ज्यादा होता है और कार्बन बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, तो मैडम अगर हमारा जो CN रेशो 40 से ज्यादा हो जाता है तो खाद बहुत धीरे धीरे बनता है, तो नाइट्रोजन तो हमें डालना ही पड़ेगा, चाहे तो लीफी लिटर डाल दें, चाहे तो कुछ और सोर्स नाइट्रोजन केक डालें या कुछ तो डालना पड़ेगा टू फास्ट द प्रोसेस। सो दैट इज आल्सो, क्या अकेले हम जैसे ना भूसा को डाल के खाद नहीं बना सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। भूसा अकेला कोई भी आपका जैसे राइस स्ट्रॉ या पैडी स्ट्रॉ या कोई भी ग्रास अकेले जो कि हाईली लिग्निफाइड इन नेचर, वो उसको खाद बनाना वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो महीनों लग जाएंगे। तो नाइट क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, दे नीड प्रॉपर CN रेशो, कार्बन नाइट्रोजन रेशो। कार्बन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सोर्स एंड नाइट्रोजन फॉर सेल बिल्डिंग। तो वो दोनों को ऑप्टिमम तो हमें करना ही पड़ता है। तो हम अपने सिस्टम में भी हमें रखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई कह लगे भूसा ही भूसा डाल दूंगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट क्वालिटी का, बहुत टाइम लगेगा और खाद भी नहीं बनेगी। तो उसमें वो भी हमें देना पड़ेगा, वो भी बताना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन से, भाई इतना हमारा जो कंपोजिशन जो होनी चाहिए वेस्ट मटेरियल की वो इस तरह से होनी चाहिए। मतलब पूरा हम 30 नहीं रख पाए, 30 होना चाहिए वैसे तो ऑप्टिमम CN रेशो 30 होता है क्वालिटी कंपोस्ट बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। तो अगर वो नहीं है तो फिर भी हम भाई इस रेंज में हम दे सकते हैं कितना होना चाहिए, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें जल्दी क्वालिटी कंपोस्ट बनानी है।
देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन साइंटिफिक दिस थिंग रूल्स कि वो हमें क्या रखना है कंपोस्ट बनाने के लिए। ये नहीं कुछ भी डाल दिया और खाद बन जाएगी, ऐसा नहीं है। और नाइट्रोजन भी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो अमोनिया निकलेगी, तो वो दैट इज आल्सो, अर्थवॉर्म मर जाएंगे, उसमें भी माइक्रोब भी मर जाते हैं, अर्थवॉर्म भी मर जाते हैं, तो दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द कंपोस्टिंग। नाइट्रोजन डाल दी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो प्रॉपर दिस थिंग कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो क्वालिटी के हिसाब से आपने जैसे बताया, एक तो हम लिख दें कि रॉ मटेरियल इस तरह का है, और क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट भी आते हैं ना, जैसे नीम, अगर नीम के पत्ते डाल दिए मैडम, नीम में क्या हो, बायोपेस्टिसाइडल इंपॉर्टेंस भी आ जाती है उसमें। नीम के पत्ते तो होते हैं ना, बायोपेस्टिसाइडल इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपके पेस्ट डिसीज को भी खत्म करते हैं। तो उसमें अगर खाद बनाने में डाल देते हैं, तो वो खाद अगर हमारे पौधों में डाली जाती है, तो काफी सारी डिसीजेस प्लांट्स की खत्म हो जाती है, अपने आप ही चली जाने लगती है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। सी 2 थिंग्स आर देयर, सो ये बिल्कुल सही है। सो बिफोर क्लोजिंग आई थिंक वी कैन टेक योर इनपुट्स फॉर इवन टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए आप बता दीजिए कि कौन सा ठीक होगा। राजकुमार, आप एक डिमांड के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए ये ले लीजिएगा कि हमें ये वर्मी कंपोस्ट एनालिसिस का एक टेस्ट बनाना होगा, ठीक है? वी हैव टू एक्सप्लोर and take Dr. Leghas and Dr. Satyavati on board and take their think कि कौन सा ले। हमें बहुत ज्यादा जमजम नहीं चाहिए। वन विकल्प जो इन्होंने बताया कि जो सॉइल माइक्रो कार्ड का हेल्थ कार्ड है, आप उसमें अपना ये दे सकते हैं और कर सकते हैं। सो दैट इज वन वे, स्ट्रेट अवे यू कैन गो एंड गेट इट। बट आई फील कि ये जो क्वालिटेटिव टेस्टिंग है वो करना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए आप ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन किट जो बनाया है वो ले सकते हैं। एनी अदर केमिकल रिएक्शन जो है वो, इफ इट इज ऑन अ स्पॉट टेस्टिंग और समथिंग, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द क्वालिटेटिव, we will not go for quantitative क्योंकि all this testing requires a specific lab setup and which may not be possible for others to adopt. So इसके लिए बड़ा गड़बड़ होगा। तो अगर हमारे पास बाहर का देश में भी जिस तरह से कंपोस्टिंग का ये हो रहा है, या ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एरिया है टू मेक इट एज अ पॉलिसी और मेक इट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। सो इसके लिए अगर आपके भी इंस्टीट्यूट डॉक्टर रेखा जुड़ जाती है और आईआईटी इधर दिल्ली भी रूटा के तहत कुछ अगर हम लोग काम कर सकते हैं, सो दैट वुड बी वेरी नाइस थिंग्स टू हैपन, क्योंकि हमारे पास पूरा साइंटिफिक ये हो जाएगा एंड वी आर पुटिंग विद आवर दिस थिंग प्रॉपर उसका recommendations या observations to take it to for a policy level or something, because आजकल हम लोग कुछ भी नहीं पता हो रहा है और इसका ये होना बहुत जरूरी है। एंड इन माय ओपिनियन स्टरलाइजेशन स्टेप और प्रॉपर एयर ड्राइंग स्टेप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to kill the viruses, kill the bacterias or kill the cross contaminations of the species across different areas. So क्या हम लोग ये ले और हम लोग ये करें? नहीं मैडम एक can I say something? Sterilization, are you talking about the sterilization of compost? हाँ? Are you talking about the sterilization of the vermicompost which is just being produced, going to be Yeah, produced? any compost which should be safe. I mean to say a safety. हाँ, Safety नहीं for that. क्योंकि कंपोस्ट में मैडम, कंपोस्ट इज मेड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें होते हैं, अगर वो नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराना बहुत बेनिफिशियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज देयर। तो उनका अगर अपन स्टरलाइज कर दिए तो मर जाएंगे वो, वी कैन नॉट स्टरलाइज। तो कंपोस्ट को तो बिल्कुल स्टरलाइज नहीं कर सकते। तो जब हम अपनी वेरी केयरफुल कि हमारे कोई अनवांटेड तो नहीं, हमने कुछ चले गए या कुछ ऐसा मटेरियल ऐसा तो नहीं सड़ा हुआ तो नहीं आ गया, क्योंकि अर्थवॉर्म में काफी, अर्थवॉर्म की क्या क्वालिटी है, अर्थवॉर्म का दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सुटेबल दिस थिंग गट, द गट इज गोइंग टू एक्ट एज बायोरिएक्टर, गोइंग टू प्रमोट द बेनिफिशियल माइक्रोब्स इन देयर गट, एंड these microbes are going to play role in decomposing the waste. अर्थवॉर्म का कोई रोल नहीं होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब जो उनके गट में है, और उनकी गट से भी एंजाइम होता है, दैट इज द रोल। तो माइक्रोब्स आर वेरी मच नीडेड। तो कास्टिंग में जो होती है वो मैनी फोल्ड पड़ जाते हैं मैडम, बैक्टीरिया मैनी फोल्ड, एंड दोस बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन नॉट गो फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, अग्रीड। मेरा कहना यही है कि वो सेफ हो, कहीं भी अगर आप यूज करें, कहीं बीकानेर में बनाया हुआ खाद में दिल्ली में डालूं, और दिल्ली के जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे शुडंट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस बीकानेर का सॉइल का ऑर्गेनिजम्स वुड बी डिफरेंट. So that imbalance or ecologically also means my concern was only that
नो हाउ टू डू, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। सो आपके राय बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से लेके हमें आगे चलना है कि ये ना हो कि इस तरह से, जैसे अभी स्टरलाइजेशन का बोला आपने, बताया कि नहीं माइक्रोब्स आर इम्पोर्टेंट, वो किलो जाएगी तो ठीक नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नोटेड। So if it is not required, simple sun drying is also fine. Complete dryness is fine. I mean, you can recommend there, and we can follow those procedures. Some amount of moisture is very important in compost. Some amount. ठीक है। So अगर ये अमाउंट को चेक करना है तो क्या राजकुमार या दाविंदर, हमारे पास ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर चेक करने के लिए कोई ये है अवेलेबल? थिंक अबाउट दी क्वालिटेटिव थिंग एट दी एंड में, एंड यूजर के पास में, कि उसको हम लोग ये कॉन्फिडेंस दे सके। मैम इसके लिए ले सकते हैं हम मॉइस्चर टेम्परेचर दोनों चीज आता है उसके साथ, ह्यूमिडिटी और प्लस टेम्परेचर दोनों के लिए मैम। ठीक है, आप इंक्लूड कीजिए उसमें, एसेसरीज में करो, किससे भी करो। सी हमारा जो ये प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, दिस शुड बी कंप्लीट एज अ ये कि अगर मुझे ह्यूमिडिटी देखना है कंपोस्ट का, मेरा कंपोस्ट ठीक बना है कि नहीं बना है, उसका भी कोई टेस्टिंग होगा। फिजिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग है, तो फिजिकल में उसका टेक्सचर होगा, कलर होगा, एट द सेम टाइम मॉइस्चर होगा। सो इसके लिए जो भी फिजिकल टेस्टिंग के लिए क्या क्या लगता है, that you try to provide. You may like to have the imagery, or you can have the videos also which you can link and provide them, ki good compost, bad compost, you know, those kind of a thing. Yeah, take this virtual help also. Make proactive जितना steps हमें आगे लेने के लिए कर सकते हैं, just think थोड़ा सा out of the box. And technically this both the experts are there, so you can trouble them by asking questions, and they will be happy to provide you all those things. So I feel हमारा कहना यही था कि इनसे इनपुट लेके उसका एकदम वेरी क्लियर एक्सेप्टेबल ये बना दे, आप डॉक्यूमेंट बना दे। तो आज हम लोग है 26 को, मे बी आप फटाफट से मिनट्स बना दे, इनके पास से करे, और बाद में फिर आप इंटरनल मीटिंग करते रहे, कुछ भी करे, एंड एक्सचेंज विद द ईमेल। सो अगर हमारे पास ये 1 अगस्त तक पूरा हमारा खाका तैयार हो जाता है, विद इन अ वीक, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या नहीं है, उसको सेग्रीगेट करके छान के उसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट ओके? For Dr. Lega, for Dr. Satyavati, is it okay? Just sharing the information, take the excerpts. आप लोगों ने भी काफी सारा काम किया है, तो आप ही का भी references दे सकते हैं, कुछ global practices दे सकते हैं, because I feel when we are going with IIT, with PSS office and with this passionate team associated, कुछ हटके होना चाहिए, and completely with this scientific attitude से होना चाहिए, because now ministries are very proactive. They are very very able to actually listen to the scientists. This is also अपने आप में बहुत बड़ी बात है, and इसके लिए फिर हमारा जिम्मेदार ज्यादा हो जाता है, and इसलिए ये हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह ले के कि कहीं आपको गलत, हम लोग गलत है ये बात नहीं है, बट और रिफाइनमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं विद योर इनपुट्स, यही हमारा सोच है, उसमें कोई बात नहीं है। एंड दूसरी मेरी बात यही है कि जो आपका गुड काम है वो उजागर होने का एक अच्छा जरिया है, जो इतना सालों में हमें, हम तो अभी एक 5 मिनट में बात कर लेते हैं, बट ये एक वाक्य बोलने के लिए आपके पीछे काफी सारा रिसर्च और टाइम गया है, बिकॉज एनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड टू रिकन्फर्म एंड कैरी आउट द सेम एक्सपेरिमेंटेशन और टाइम लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बायोलॉजिस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट कि 1 साल आपने लगा दिया, बट CR में लिखने का है तो 1 पेज ही आ गया कि एंटीजन रेस्पॉन्स आया नहीं, हो गया काम, यानी यू नो आपका दिलो मेहनत 1 ईयर में हो जाता है, बट रिजल्ट 0 है तो आप पीछे चले जाते हो। तो जी, तो मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस लिए बात कर रहे हैं। देयर आर 3 थिंग्स रादर। नंबर 1 कि हमने जो अभी अपनी यूनिट, हम लोगों ने जो यूनिट बनी हम लोगों की, तो उसके बारे में कि व्हाट इज द यूजफुलनेस एंड व्हाट द ड्रॉबैक्स, एक तो वो आएंगे उसमें कि क्या हाउ टू इम्प्रूव इट, इम्प्रोवाइज करना, वो वाला आ गया। दूसरी चीज आपने बताया कि एक काइंड ऑफ रिपोर्ट को बनना है, क्या किस में आप बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है इसकी रिपोर्ट बनेगी, और दूसरा काम हमें क्या चाहिए वो आ जाएगा।
तीसरा जो आपने बताया कि डिफरेंट मतलब क्वालिटी और क्वालिटेटिव और ये सब, तो वो किस में आएगा? मतलब व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कलेक्ट? फॉर क्वालिटी, सपोज अगर मैं ये मिनिस्ट्री में जाती हूँ, हाँ, सी वन इज द रिसर्च, वन इज द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यस, अगर हाँ, मैं क्वालिटी की बात करूं तो अभी आपका जो लिटरेचर और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बाबा हाँ, ये आपने हॉर्स और म्यूल डंग यूज किया तो इसका 2 महीने में ये क्वालिटी का खाद बन जाएगा, बस उतना ही आपको बताना है। और बाकी अगर जो हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटी एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट वी कैन से कि ओके हमने प्रोजेक्ट लेके हम लोग उसका एक स्टैंडर्डाइज मेथड वी आर वर्किंग ऑन फॉर ऑल दी वर्मी चला गया, कंपोस्टिंग थिंग्स टू बी डन, कि Right. एट ग्राउंड लेवल हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टेक्निक हम लोग कर रहे हैं, वो टेक्निक और डेवलपमेंट की बात अलग है। बट अभी जो हम लोग एक 100% में जो बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड द लिटरेचर, कि जैसे ये डॉक्टर लेगा ने कितना सारा इनका किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने कर्व वगैरह, बहुत गुड पेपर्स है। सो उनका निचोड़ लेके डॉक्टर लेगा एंड देयर टीम विल से कि अगर मैंने डोंकी का किया तो मुझे इतना दिन में ऐसी क्वालिटी का मिल जाता है इन द एंड, एंड उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ये इसका ये आइडियल में अगर हम लोग एक टेबल में बना देते हैं और उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं कि दिस इज द थिंग, आइडियली ये होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। और अभी अगर हम लोग ग्राउंड लेवल में जाना है तो हम लोग ये विकल्प रख सकते हैं कि आप ये सॉइल माइक्रो टेस्टिंग का जो ये है उसकी आप सहायता लेके आपका क्वालिटी आप कर सकते हैं। सो दैट इज द डुएबिलिटी पार्ट। मैं जो ये प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, सेकेंड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव टेस्टिंग फॉर मैन्युअल टेस्टिंग। वी आर एक्सप्लोरिंग, दिस इज नॉट, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट इज अ एक्सप्लोरेटरी एफर्ट। अगर लगा तो बिल्कुल पक्का ही जैकपॉट लग जाएगा, क्योंकि वो हम लोग क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटेटिवली बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। इसके लिए सेफ्टी में कोई अगर आपको टेस्ट पता है या कोई अगर आपका इसमें पता है कि यस इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट इज देयर एंड इट इज डूएबल, मे बी थ्रू केवीकेज और थ्रू, सो वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग। सो अगर हमें अभी ऑफर करने के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो लिटरेचर पे ही ले लेंगे हम, और हम लोग रेफरेंसेस डाल देंगे कि हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। You know, these are the things you can contact those authors or you can contact those experts and take it. अगर बहुत अच्छा आया, no problem, they have already proven this thing. अगर नहीं आया तो नहीं आया में then you need to introspect, क्या आपने वो सही किया था, क्या वही स्पीसीज था, क्या आपने कोई सीजनल चेंज नहीं है, then you can take the expert advice. So इस तरह से है। So we are looking at everything very holistically, Yes. and जो ये है तो ये हमें आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, जो इन्होंने ये काम किया है। So डॉक्टर लेगा के इसमें मैं आपको, डॉक्टर लेगा, रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो ये विकल्प थे या जो ऑप्शंस थे, जो बड़े पॉलीथीन बैग, छोटे पॉलीथीन बैग, और किस तरह से एसओपी, जैसे आप, मुझे ये यूज करना है आपका बड़ा पॉलीथीन बैग और आप वहाँ नहीं हो या मेरा टीम, मुझे कुछ नहीं पता वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, तो आप स्टेप वाइज आप बता दीजिए, उसी का आपका वॉइस रिकॉर्डिंग करके या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए, ताकि ये करना है तो इसका ये प्रावधान होगा एंड हैंड होल्डिंग टेस्टिंग के लिए ये होगा, लाइक दैट वी कैन गिव सम 2-3 ऑप्शंस। ठीक है मैडम, और ये डुएबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मेरा आपसे मुझे ये डिस्कशन था। सो आई थिंक इट इज ओके नो, and still I would request everyone, अगर आपके दिमाग में और भी कुछ आया, because we would like to take this to a very higher level, we can have the entrepreneur potential, we can have the authentication, we can have those certification generated, all those things, ताकि win-win हो जाए। Yes, yes, yes. And you may like to provide the training, अगर हमने बोला कि आप बिगिनर में ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये स्पेसिस का हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, मीन ये अलग अलग विकल्प आ जाएंगे। मेरा कहना यही था कि अगर आईसीएआर और इंस्टीट्यूशंस अगर जुड़ जाए, आईआईटी भी जुड़ जाए, सी इसका एक स्तर ही अलग होता है। एंड मिनिस्ट्री व्हेन दे वांट टू एग्जीक्यूट एट द ग्राउंड लेवल, दे वुड लुक फॉर बैक कि उनके पास फुल प्रूफ सिस्टम है कि नहीं। सो और हम लोग ये हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई लोकल ग्राम पंचायत को बोल सकते हैं तू अपने भाषा में ये दे दे, ये देखो मेरा हिंदी का ये कंटेंट है, यू हैव फ्रीडम टू डू इट, नो प्रॉब्लम। अपने भाषा में आप ऐड कर सकते हो चंद बातें,
FAQs हमें पूछ सकते हो, we will be there to join and on webinar, हमें बुला दीजिए, कोई बात नहीं, like that expert बोल सकते हैं। जी तो आई फील इट इज अ फुल प्रूफ सिस्टम। अगर हमारे मुद्दे कोई रह गए हैं और आपके मन में और भी कुछ आ जाता है कि नहीं मैडम ये ऐड करना है, you please, I would request you to please add on. Our team, Davinder, Rajkumar and IIT Delhi team जो है, they will be most happy to do it. ठीक है, अच्छा लगा आपको देख के, चलो वर्चुअल ही सही बट हम लोग मिल पाए, हम लोग एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं। डॉक्टर लेगा भी वही है, मैं पहचान पा रही हूँ कि ज्यादा बदला नहीं है। सो एवरीबडी हैज केप्ट देम वेरी नाइसली, सो दैट इज समथिंग वेरी गुड टू नो, एंड प्लीज कीप इट ऐसे ही और बी स्माइलिंग। थैंक यू राजकुमार फॉर अरेंजिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए राजकुमार, यू लाइक टू से समथिंग? हाँ नहीं मैम, बस ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके मैडम, बाय बाय।